पृथ्वी पर, अग्नि पर, जल पर, वायु पर और वनस्पति पर प्रज्ञा अपराध। कैसे महाराज जी? वनस्पति पर प्रज्ञा अपराध। जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स बना दिए, सड़ते नहीं है, वक्त से पहले बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे से पेड़ में बड़े बड़े फल लग जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि इन्हीं फलों को खा करके कैंसरस पेशेंट बन जाता है आदमी। ये प्रज्ञा अपराध। हाइब्रिड जितना भी पैदा किया, बीटी कॉटन पैदा किया, बीटी कॉटन पैदा करने पर जहां भी कॉटन लगाया पूरी की पूरी जमीन बंजर हो गई। इसी तरीके से बीटी बैगन पैदा किया, इसी तरीके से जेनेटिकल मॉडिफाइड्स और भी बहुत सारे फ्रूट्स पैदा किए। अभी आप आश्चर्य मानेंगे, जितने भी अपने शॉपिंग मॉल्स में सब्जियां बिकती हैं उसमें एक टमाटर बिकता होगा, आपने देखा होगा, एक शेप का बिल्कुल एक जैसा लाल होता है। जब आप उसको पन्नी में लेकर निकलेंगे तो कुत्ते उसके पीछे झपटते हैं, कुत्ते टमाटर के पीछे झपट रहे हैं। फिर जब अन्वेषण किया तो पाया गया कि इस टमाटर में सुअर के डीएनए को मिला करके इसको जेनेटिकल मॉडिफाइड करके इसको बनाया गया। तो सुअर के जीन्स को मिला करके, डीएनए को मिला करके उस टमाटर को डेवलप किया, जिसके कारण कुत्ते को उस चीज़ की गंध आती है और वो टमाटर के ऊपर झपटते हैं। ये आज से करीब 8 साल पुराना अन्वेषण है, आज तो बहुत लंबा समय गुजर गया। तो इस तरीके से जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स को बनाना, वनस्पति का प्रयोग करना, इसी तरीके से पानी पे प्रयोग करना। जितना भी कानपुर में देखिएगा, पिक्चर सुनी थी आपने, राम तेली गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वो गंगा कहाँ सबसे ज़्यादा मैली हुई? तो कानपुर में। जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा का सारा वेस्टेज जो होता है वो आदमी पानी में छोड़ देता है। अब पानी में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं, थोड़ा सा खोल दीजिए ना उसको, पानी में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं वो इंडस्ट्रियल के वेस्ट को खा करके धीरे धीरे अपने में रेजिस्टेंस पावर पैदा कर लेती हैं, लेकिन उन मछलियों को जो भक्षण करते हैं वे बड़ी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये प्रज्ञा अपराध है। जल के प्रति प्रज्ञा अपराध है, अग्नि के प्रति। अग्नि को ऐसा सीमित और संयमित कर दिया है, तरह तरह के प्रयोग देख रहे हैं आप। एलईडी बल्ब निकल आया, अब इससे दुनिया नहीं जानती, लेकिन आपको पता होगा कि इससे निकलने वाली ब्लू लाइट से सबसे ज़्यादा आँख का कैंसर होता है। जब से दुनिया में एलईडी आई तब से सबसे ज़्यादा कारोबार बढ़ा है तो चश्मे का, सबसे ज़्यादा आंखों में जलन होती है, आंखों के अस्पताल ज़्यादा खुल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो विकास के दौर को बहुत अच्छा परिलक्षित करती हैं, लेकिन उसके पीछे विनाश की भयावह स्थितियां पैदा करती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के साथ प्रज्ञा अपराध होता है। गुरु जी कहते थे 5 स्थावरों पर मनुष्य ने सबसे ज़्यादा प्रज्ञा अपराध किया। इसके बाद प्रज्ञा अपराध स्वयं के ऊपर भी होता है। अपने ही अंतर मन में किसी विशेष उधेड़ बुन को बुनते 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 और लंबे समय तक बुनते बुनते शरीर में विशेष प्रकार का रोग पैदा होकर के अपनी ही आयु को नष्ट कर देना, यह भी एक प्रकार का प्रज्ञा अपराध माना गया। तो ये आगम ग्रंथों में ज्ञान का दुरुपयोग कहो या प्रज्ञा का अपराध कहो, ये दोनों शब्दों ने पूरी दुनिया बर्बाद कर ली। आज जिनकी चीज़ें हम जीते हैं, हवाएं हैं, आज दिल्ली में हवा देखिएगा, वो भी प्रज्ञा अपराध का ही तो कमाल है। सांस लेने की, आदमी के पास जहर ले रहा है, यमुना पूरी गंदी होकर के जब दिल्ली में बहती है। यही कोरोना के टाइम पीरियड में लोग बताते हैं कि दिल्ली की यमुना का पानी इतना साफ हो गया था कि नीचे का तल ऊपर से खड़े होकर के लोगों को दिखाई देने लगा था। फिर वही यमुना मैली हो गई।